हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि रैखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है और त्रिघाती क्या होता है। देखते हैं। रैखिक बहुपद जैसे कि जिसकी घात 1 दी गई हो। मान लीजिए एक बहुपद लिखा हुआ है 2x की पावर 1 प्लस 5, कोई भी बहुपद आप ले सकते हैं। तो हमें अगर घात को पहचानना है रैखिक में, हम इसका मतलब यही होता है ना कि रैखिक का मतलब होता है कि उस बहुपद की घात 1 होना। अब इसमें देखते हैं कि बहुपद क्या दिया गया है। मान लीजिए हमारे पास बहुपद दिया गया है 2x की पावर 1 प्लस 5। यहाँ पर हमें बहुपद की घात बतानी है सबसे पहले। तो यहाँ पर चर क्या दिया गया है, चर है हमारा x और इसकी घात कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। रैखिक बहुपद का मतलब है कि इस बहुपद की घात कितनी दी गई है, 1 दी गई है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर चर है x और इसकी पावर क्या दी गई है, 1 दी गई है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम भी हम जानते थे कि रैखिक बहुपद को हम एक घाती बहुपद के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलेंगे एक घाती बहुपद। अब समझते हैं द्विघाती। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विघाती का मतलब होता है 2 घात वाला बहुपद। जिस भी बहुपद की घात 2 होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अगर इसका उदाहरण हम लें तो मान लीजिए 2x की घात 2 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघाती बहुपद हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर चर क्या है, चर है x और इसकी घात कितनी दी गई है, इसकी घात 2 दी गई है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो समझ गए कि द्विघाती बहुपद क्या होता है कि जिस भी बहुपद की घात 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें देखें, चर हमारा x है और उसकी घात कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अब हम त्रिघाती बहुपद को अगर समझें तो त्रिघाती बहुपद का उदाहरण अगर हम लेना चाहें, 3x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। देखते हैं कैसे। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 3x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर चर दिया गया है x और यहाँ पर चर x की घात कितनी दी गई है, 3। यहाँ पर चर x की घात कितनी दी गई है, 1 दी गई है। और यहाँ पर चर है ही नहीं, यानी कि चर की घात कितनी दी गई है, चर x की घात 0 दी गई है। तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है चर की। यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात दी गई है 3। अतः इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात 3 हो जाएगी और इसका नाम क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। इसे ही हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। आशा करती हूँ कि आपको रैखिक, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद का सामान्य परिचय मिल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न दिया गया है x की पावर 2 प्लस x। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर चर क्या दिया गया है, चर हमारा दिया गया है x और यहाँ पर चर x की घात कितनी दी गई है, यहाँ पर चर x की घात दी गई है 2 और यहाँ पर चर x की घात दी गई है 1। तो बताइए इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात बराबर दी गई है हमें 2। अब
अब इसमें बताइए, जब बहुपद की घात 2 होती है तो कौन सा बहुपद होता है, रैखिक, द्विघाती या त्रिघाती? तो हम जानते हैं जब भी बहुपद की घात 2 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद बोलते हैं। अतः ये क्या हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि x माइनस एक्स की पावर 3। यहाँ पर भी चर क्या है, यहाँ पर चर हमें x दिया गया है और यहाँ पर चर x की घात कितनी दी गई है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3 है। तो बताइए इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी घात कितनी दी गई है, 3 दी गई है। अतः इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जब भी हमारी बहुपद की घात 3 होती है तो वो कौन सा बहुपद होता है, हम जानते हैं कि वो हमारा त्रिघाती बहुपद होता है। अतः यह एक त्रिघाती बहुपद है। लिख देंगे यह एक त्रिघाती बहुपद है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में दिया गया है y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर क्या दिया गया है, यहाँ पर चर हमें y दिया गया है। अब यहाँ पर y की घात कितनी है, 1 है। यहाँ पर y की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर y नहीं है, इसका मतलब y की घात 0 है। तो बताइए यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात हमारी 2 दी गई है। अतः बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर 2। और जब भी बहुपद की घात 2 होती है तो वो कैसा बहुपद होता है, वो हमारा द्विघाती बहुपद होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक द्विघाती बहुपद होगा, क्योंकि हमारे बहुपद की घात कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो हम लिख देंगे यह एक द्विघाती बहुपद है। चलिए हम अपने प्रश्न 3 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 1 प्लस एक्स दिया गया है, 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखते हैं चर क्या है, यहाँ पर चर हमें x दिया गया है और यहाँ पर चर x की घात कितनी दी गई है, 1 दी गई है। तो बताइए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर तो कोई चर ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो सबसे बड़ी घात क्या हुई, 1 हुई ना। अब जब इस बहुपद की घात क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद की घात बराबर 1 हो जाएगा। और जब भी हमारी बहुपद की घात 1 होती है तो वो कैसा बहुपद होता है, यह एक रैखिक बहुपद है। कैसा है, यह एक रैखिक बहुपद है, या फिर यह एक रैखिक है, या फिर रैखिक नहीं, रैखिक बहुपद बोल देते हैं। यह एक रैखिक बहुपद है। चलिए अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है 3t। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कौन सा चर है, यहाँ पर चर t है कि नहीं है। तो यहाँ पर चर t की घात कितनी दी गई है, यहाँ पर चर t की घात 1 दी गई है। तो वही इस बहुपद की भी घात हो जाएगी। तो बहुपद की घात बराबर कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी 1। और हम जानते हैं जब भी बहुपद की घात 1 होती है तो वो कैसा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है। तो लिख देंगे यह एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी दी गई है, 1 दी गई है। अतः यह एक रैखिक बहुपद होगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है r की पावर 2।
r की पावर 2। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर चर r है और उसकी घात कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो बताइए जल्दी से कि बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर कितनी हो जाएगी, 2 दी गई है ना, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जब भी बहुपद की घात 2 होती है तो वो कैसा बहुपद होता है, वो हमारा एक द्विघातीय बहुपद होता है। तो लिख देंगे यह एक द्विघातीय बहुपद है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है 7x की पावर 3। 7x की पावर 3। यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर चर हमें x दिया गया है और उसकी घात कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, जैसे कि हम पहले के प्रश्नों में हल करते आए हैं वैसे ही इसमें भी देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें हमें x की घात कितनी दी गई है, 3 दी गई है, अतः बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जब भी घात 3 होती है तो वो कैसा बहुपद होता है, वो हमारा त्रिघातीय बहुपद होता है, अतः यह एक त्रिघातीय बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।